10 अगस्त 1990 अमेरिकी सेना के इडाहो एयर नेशनल गार्ड के पायलट बिन मिलर दोपहर के वक्त अपने नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे। इस वायु मार्ग पर वो अक्सर उड़ान भरते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। जब वो वापसी की उड़ान पर थे, अचानक ओरेगॉन प्रांत की सूखी झील की रेत पर उन्हें एक विचित्र और विशाल ज्यामितीय आकृति दिखाई दी। हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी आकृति 30 मिनट पहले जब वे इस क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे उन्होंने नहीं देखी थी। केवल 30 मिनट में इतनी विशाल और सिस्टमैटिक आकृति कैसे उभर आई, उन्हें बड़ा अजीब लगा। इस मार्ग पर उन्होंने इसके पहले भी कई उड़ानें भरी थीं और उन्होंने किसी को भी इसे बनाते हुए नहीं देखा था। आकृति इतनी बड़ी थी कि किसी पायलट की नजरों से बच नहीं सकती थी। वो आकृति लगभग आधा किलोमीटर लंबी और चौड़ी थी। इस अनोखी घटना की जानकारी मिलर ने अपने उच्च अधिकारियों को दी। वो ये कि ऑरेगन प्रांत की सिटी ऑफ बर्न से 70 मील दूर एक निर्जन सूखी झील में एक विशाल आकृति दिखाई दे रही है, जो मात्र 30 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। मिलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये अजीब आकृति किसी मशीन जैसी दिखाई देती है, क्योंकि उसमें कई लाइंस और विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकार हैं। अमेरिकी सरकार ने इस खबर को दबाए रखा, लेकिन 12 सितंबर 1990 को इस बात का पता मीडिया को लग गया और सबसे पहले इसकी खबर वॉइस न्यूज चैनल पर दिखाई गई। लोगों ने टीवी देखा और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने तुरंत इस आकृति को पहचान लिया कि ये कुछ और नहीं, ये सनातन हिंदू धर्म का एक चिन्ह श्री यंत्र है। सवाल उठा कि हिंदू धर्म का ये चिन्ह इस निर्जन स्थान पर किसने, कैसे और क्यों बनाया। शोधकर्ता और वैज्ञानिक अब और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि श्री यंत्र का अमेरिकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद 14 सितंबर को अमेरिका के कई टीवी चैनल्स और प्रेस वालों ने इस आश्चर्यजनक घटना को विस्तार से प्रसारित किया। कुछ शोधकर्ताओं का तो ये भी मानना था कि ये आकृति मनुष्य बना ही नहीं सकता, क्योंकि आकृति मात्र 30 मिनट में बनकर तैयार हो गई थी। इतने कम समय में ये जटिल आकृति तैयार हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। 15 सितंबर को परग्रही यानी यूएफओ वैज्ञानिक डॉन न्यूमन और एलन डेकर मामले का पता लगाने के लिए उस झील में पहुंच गए। दोनों का आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनके वाहन के पहियों के निशान तो उस रेत पर तुरंत आ गए, लेकिन उस आकृति के आसपास या दूर दूर तक किसी मशीन या टायर के कोई निशान नहीं मिले। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य था कि सिर्फ 30 मिनट में इतनी परफेक्ट एक्यूरेट आकृति कैसे बन सकती है, वो भी बेडरॉक पर। इस आकृति में केवल लाइन ही नहीं थी, बल्कि कर्व्स भी थे, यानी कमल के पत्तों के कर्व्स। क्योंकि ये यंत्र सनातन हिंदू धर्म से जुड़ा था, इसे फर्जी साबित करने के प्रयास भी हुए। कुछ नास्तिकों ने इसे क्रॉप सर्कल बनाने वालों की शरारत बताया, लेकिन इतनी परफेक्ट एंगल और एक्यूरेसी के साथ दोष रहित इतनी बड़ी ज्यामितीय संरचना बेडरॉक के कठोर धरातल पर आज 2021 में बनाना लगभग असंभव है। तो 1990 में क्या यह संभव था? वो ये भूल जाते हैं कि ये निर्माण केवल 30 मिनट में हुआ था और एक्यूरेसी भी इतनी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ठीक 11.5 डिग्री का अंतर था। कई लोग
इसे पचा नहीं पा रहे थे। उनकी नजर में अंधविश्वासों से पूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतीक अमेरिका में इतने रहस्यमय ढंग से कैसे प्रकट हो सकता है। उन्होंने बाकायदा आधुनिक यंत्रों, ट्रैक्टरों से इसे वैसा ही बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतनी बारीकी से उसका आधा निर्माण भी नहीं कर पाए। वे इसे पूरी तरह फर्जी साबित कर ही देते, लेकिन उनके दुर्भाग्य से हवाई जहाज से हजारों फुट की ऊंचाई से लिया गया वीडियो आज भी मौजूद है, जो गवाही देता है कि सनातन संस्कृति एक समय अमेरिका तक फैली हुई थी और वो समय समय पर स्वयं को प्रकट भी करती है। थक हार कर अमेरिकी सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बजाय इस आकृति पर मलबा और मिट्टी डाल दी, ताकि दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्य को छुपाया जा सके। ये दुनिया के 8 आश्चर्यों से भी बड़ा आश्चर्य था। फिर सवाल उठता है कि इसे छुपाया क्यों गया? क्या ये तथ्य छुपाने के लिए कि सनातन हिंदू धर्म एक समय अमेरिका तक फैला हुआ था? लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पूरा विश्व हमारी संस्कृति की सत्यता और व्यापकता को जान सके। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।